सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो एज यू ऑल नो कि ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहता है, ठीक है। एंड ऑल्सो जो इसके क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी कंसेप्चुअल होते हैं। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में जो एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा तो देर आर हाई चांसेस कि उन 3 केस स्टडीज में से एक इस पे बेस्ड हो। तो आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है तो ये चैप्टर 8th पे लिंक्ड है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको चैप्टर 8 की कुछ चीज़ें नहीं भी आती हैं, हालांकि बहुत सी चीज़ें अगर चैप्टर 8 की आपको नहीं आती है फिर भी आप इस चैप्टर्स को कर सकते हो, राइट। कुछ कुछ चीज़ें जो इसमें चाहिए वो मैं आप लोगों को इसमें बता दूंगा, राइट। सो ये क्लास आपकी बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या इसमें चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्लास मतलब 10th में चैप्टर 8th में कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि साइन 0 होता है, साइन 91 होता है। ऐसे ही हमें कुछ वैल्यूज जो है याद करनी है इस चैप्टर के लिए। तो वो कौन सी वैल्यूज है यहाँ पे देख लो, सम इम्पॉर्टेंट वैल्यूज। तो उसमें सबसे पहले आपको रहना चाहिए याद 30 वाला सारा, साइन 30, कॉस 30 एंड ऑल्सो टेन 30। तो साइन 30 होता है हाफ, कॉस 30 होता है √3/2 एंड टेन 30 होता है 1/√3। फिर आपको याद रहना चाहिए साइन 45, कॉस 45 एंड ऑल्सो टेन 45। तो साइन 45 एंड कॉस 45 जो है बराबर होते हैं एंड ये 1 होता है। एंड उसके अलावा आपको रहना चाहिए याद साइन 60, कॉस 60 एंड टेन 60। तो अगर आप लोगों को ये 9 वैल्यूज जो हैं याद हैं तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही इजीली कर सकते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है 10 की वैल्यू याद होना। 10 की वैल्यू याद होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को ये सारी वैल्यूज याद हैं तो अब हम बढ़ते हैं असली चैप्टर की तरफ, ठीक है, कि चैप्टर में हमें बेसिकली करना क्या है। तो आप लोग इसमें ध्यान से समझिए, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये बेस्ड है जब हम किसी चीज़ को किसी एक जगह से दूसरी जगह पे देखते हैं। मान लो मैं इसको देख रहा हूँ, ऐसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, लेट्स सी, ये मेरी आंखें हैं एंड यहाँ पे कोई दूसरी पर्सन खड़ी हुई है और मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो मुझे आंखें नीची नहीं करनी पड़ेंगी, मैं इसको देख सकता हूँ। लेकिन अगर यहीं मैं अपने घर के छज्जे पे खड़ा हुआ हूँ, मान लीजिए, समझ रहे हो ना, एंड यहाँ पे गली में कोई और इंसान खड़ा हुआ है, अगर मुझे अब इसको देखना है तो मुझे अपनी मुंडी नीचे करनी पड़ेगी फॉर ऑब्वियस रीजंस। जबकि अगर मेरी गर्दन नीचे नहीं थी तो मैं कहाँ देख पा रहा था, सामने। तो आप लोग ये समझिए कि यहाँ मैंने इस इंसान को देखने के लिए एक एक्स्ट्रा मेहनत करी, हाँ या ना। कुछ एंगल डिग्रीज मैंने अपनी गर्दन या अपनी आंखों को नीचे किया। बात समझ में आई? ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं गली में जा रहा हूं और कोई और अपने छज्जे पे खड़ा हुआ है। अब मैं इसको यहां से खड़े होकर अगर देखूंगा तब क्या हुआ, तब मुझे ऊपर देखना पड़ा। तो आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया कि जैसे मैंने यहाँ पे नीचे देखा था इसको देखने के लिए, यहाँ मैंने ऊपर देखा। हालांकि दोनों केसेस में क्या हुआ, मैंने अपना जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज किया, ऊपर या नीचे। एंड उसके साथ मैंने एक क्या किया, एक एंगल क्रिएट किया। किसके साथ? अपने हॉरिजॉन्टल के साथ। जैसे यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है और इस वाले पर्सन के लिए ये हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ मैंने अपने हॉरिजॉन्टल से ऊपर देखा, यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल से नीचे देखा। तो आप लोग ये समझो कि हम जब अपने हॉरिजॉन्टल से नीचे देखते हैं उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड जब हम अपने हॉरिजॉन्टल से ऊपर देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं
एंगल ऑफ एलिवेशन। इतनी सी बात समझ में आई कि हम जब ऊपर देखेंगे मींस एलिवेशन, हम जब ऊपर देखेंगे तब एलिवेशन, एंड जब नीचे देखेंगे तब वो हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। चलो अब एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे हम लोग। तो अब आप ये एग्जांपल ध्यान से समझो। मैंने बोला कि ये मेरा छज्जा है, ठीक है, और मैं जो है यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ऐसे करके, एंड यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन है, मान लीजिए ये मेरी गली है, ठीक है ना, ये मेरी गली है, यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, एंड ये मेरा जो है ये मेरा घर है, ठीक है भाई, मैं अपने घर के छज्जे पे खड़ा हुआ हूँ। अब मैंने ये बोला कि जो ये पर्सन है ये यहाँ से 20 मीटर्स दूर खड़ा हुआ है। कितना दूर? 20 मीटर दूर खड़ा हुआ है, ठीक है, एंड मैंने इसको यहां से ऐसे करके देखा, मैंने इसको यहां से ऐसे करके देखा। अब अगर ये पर्सन मेरे से 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा फिगर में ऊपर नीचे करना पड़ेगा थोड़ा सा बस, है ना। हम इसको एकदम ऐसे मान लीजिए कि हम बस यहाँ पे खड़े हुए हैं, राइट, ऐसे एकदम इधर एकदम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ, वेट थोड़ी फिगर ऊपर नीचे हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई नहीं, हम इस फिगर को एक बार दोबारा बनाते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से अच्छे से दोबारा से, ठीक है, सॉरी फिगर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है वो। तो मान लो मैंने ऐसे ही देखा इसको यहाँ पे, ठीक है ना, कि मैं यहाँ किसी बिल्डिंग पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन है। अब आप लोग ऐसे मानो कि यहाँ से मैंने इसको जो है ऐसे देखा, ठीक है, ये मेरा एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से सोचो कि जब मैं इस इंसान को देख रहा हूं तो मेरा हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पे था, तो मान लो मैंने इतना डिग्री अपना सर नीचे किया, तो ये मेरा कौन सा एंगल है? तो नीचे देखा मैंने, तो ये मेरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड मान लो यहाँ पे ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना 45 डिग्रीज है। कितना है? 45 डिग्रीज। एंड मैंने ये बोला कि इसमें जो मेरी बिल्डिंग की हाइट है, मान लो मुझे वो गिवन है, मान लो मुझे ये दिया हुआ है कि मैं कितनी ऊपर खड़ा हुआ हूं। क्या दिया हुआ है? कि मैं कितनी ऊपर से इसको देख रहा हूं। और मान लो मुझे ये गिवन है 20 मीटर्स, कि मैं 20 मीटर ऊपर खड़ा हुआ हूं और फिर मैं देख रहा हूं। तो मतलब सिंपल लैंग्वेज में ऐसा कुछ ट्रायंगल बना मेरे पास ये, ठीक है ना, कि मैं यहां से इसको देख रहा हूं और ये हाइट कितनी है? 20 मीटर्स। एंड ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल है 45 डिग्रीज। अब आप लोग ये समझो कि अगर ये वाला एंगल 45 डिग्रीज है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, कि ये और लाइन जो है इसके पैरेलल होगी, तो ये एंगल भी कितना हो गया? 45। अब आप लोग ध्यान से देखो, ये आ गया हमारा मेन क्वेश्चन कि आप लोग इस ट्रायंगल की बात करो। इस ट्रायंगल में क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस 45 के लिए जो मेरा 20 है ये परपेंडिकुलर है, जो ये वाली साइड है ये हाइपो है, और जो ये वाली साइड है ये क्या है? बेस, ठीक है। अब मुझे आप इस क्वेश्चन में ये देखो, क्या मुझे इस क्वेश्चन में ए बी 20 नहीं दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। मुझसे उन्होंने क्या पूछा है कि ये कितनी दूर खड़ा हुआ है। मान लो उन्होंने मुझे बोला कि मैं इतनी ऊपर से किसी को देखने के लिए अपनी गर्दन को 45 डिग्री नीचे करता हूँ, तो मुझे ये बताओ कि मेरी बिल्डिंग से वो पर्सन कितनी दूर खड़ा हुआ है। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, मतलब ए बी मुझे गिवन है, मुझे क्या निकालना है? बी सी निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने नोटिस ये करा कि इस वाले ट्रायंगल में ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है। तो आप मुझे ये बताइए कि साइन, कॉस और टेन, इन तीनों में से ऐसा कौन है जो परपेंडिकुलर और बेस को एक्सेप्ट करता है? तो आप लोग बोलोगे नहीं, ये तो मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कैंसिल कर दिया। ये मेरा होता है बेस अपॉन हाइपो, कैंसिल कर दिया। ये मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ, देखो ध्यान से, कि टेन थीटा मतलब 1045 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स ए बी अपॉन में बी सी, राइट और नॉट? 1045 की वैल्यू होती है 1, ए बी मेरा 20 गिवन है, बी सी मुझे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से मेरा बी सी भी कितना आ जाएगा? 20 मीटर्स। तो ऐसे ही हमें इसको यूज करना है, राइट? कुछ कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए।
ठीक है, चलो एक लास्ट चीज और देख लेते हैं बस। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो मुझे ये दिया हुआ है और मुझे ये निकालना है और ये मेरा थीटा है। तो आप लोग यहाँ पे समझो कि मुझे गिवन क्या है, बेस, और चाहिए क्या, हाइपो। तो हम डील किस में कर रहे हैं, हम इसमें डील कर रहे हैं बेस एंड हाइपो में, ठीक है। अगर मान लो ये थीटा है, मुझे ये दिया है लेकिन ये निकलवा रहा है, तो यहाँ हम किस में डील कर रहे हैं, यहाँ हम डील कर रहे हैं बेस और परपेंडिकुलर में। ये बात समझ में आ रही है। एंड थर्ड फिगर, मान लो मुझे इस बार बेस नहीं, मुझे इस बार परपेंडिकुलर गिवन है और ये मेरा थीटा और मुझसे ये पूछा है, तो यहाँ हम डील किस में कर रहे हैं, परपेंडिकुलर एंड हाइपो में। तो आप लोगों को एक चीज ये ध्यान रखनी है कि हम तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से क्या लगाएंगे। अगर डीलिंग बेस और हाइपो में है तो फॉर ऑब्वियस रीजन हम लोग लगाएंगे कॉस थीटा, बिकॉज इसी का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। एंड अगर हम लोग डील कर रहे हैं बेस और परपेंडिकुलर में तो हम लोग फॉर ऑब्वियस रीजन क्या लगाएंगे, टेन थीटा, बिकॉज इसी का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। एंड अगर हम डील कर रहे हैं परपेंडिकुलर और हाइपो में तो फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन हम लगाएंगे साइन थीटा, बिकॉज इसी का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। चलो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो यहाँ पे हम लोगों को ना थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा अपने दिमाग के साथ कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। सो अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई रस्सी है, उसको ये सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। कि भाई ये जो कोई है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मानो कि ये कोई पॉइंट है, ये ऐसे कोई पोल है, ठीक है, इसको हमने बांधा हुआ है ऐसे करके, ग्राउंड से एक पॉइंट पे बांध दिया हमने एक 20 मीटर लंबी रस्सी को, मतलब ये मेरी रोप हो गई। थोड़ा इमेजिन करो ना इस चीज को कि ये एक पोल है, देखो ये मेरा पोल है, ये मेरा ग्राउंड वाला पॉइंट है और ये मेरी रोप है, इसको हमने बांध दिया ऐसे। तो ये मुझे गिवन है 20 मीटर। एंड इसने क्या बोला, देखो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। की रस्सी और ग्राउंड के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्रीज है। तो आप लोगों को पोल की हाइट बतानी है। तो ये फिगर हो गई, आप इसमें खुद दिमाग लगाओ कि इसमें हम किस में डील कर रहे हैं। तो मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे हाइपो गिवन है और पूछा क्या है, इस वाले एंगल के लिए ये कौन हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, बिकॉज सामने है। तो हम डील किस में कर रहे हैं, एच और पी में। तो मैं क्या लगाऊंगा, साइन थीटा। तो मैंने यहाँ पे, अच्छा देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे, इसमें आप लोग ऐसे नाम देना ABC, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखना इन ट्राइंगल ABC साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपो। एंड P मेरा इस वाले ट्राइंगल में क्या है, AB, और हाइपो मेरी क्या है, AC, जो कि मुझे निकालनी है। अब साइन 30 मेरा होता है 1/√2। तो हम यहाँ से इसको, वेट, नॉट 1/√2, इट्स जस्ट 1/2, ठीक है ना, 1/2। एंड AB मेरा जो है इसमें मुझे निकालना है, AC मेरा 20 है, तो यहाँ से AB हो जाएगा मेरा 20/2 विच इज 10 मीटर। इतना ही सिंपल क्वेश्चन था ये, जितना आपको लग रहा है, ठीक है, टफ बिल्कुल नहीं था। सिंपल सवाल, सिंपल ट्रायंगल, एक लगाया फॉर्मूला साइन 30 एंड आंसर हमारे हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। कि भाई कहीं पे तूफान वूफान आया, तो पहले हमने क्या करा, पहले हमने एक पेड़ बना लिया भैया, ठीक है, पहले हमने एक पेड़ बना लिया यहाँ पे ऐसे करके कि ये पेड़ था। सवाल पढ़ो, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। तो ये पहले कह रहा है कि ये पेड़ यहाँ से टूट गया, ठीक है, तोड़ देंगे अभी, कोई नहीं। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विद इट। कह रहा है कि ये पेड़ था, कोई तूफान आया, यहाँ से टूट गया। अब टूट के ऑब्वियस सी बात है ये नीचे गिरेगा ऐसे करके, तो ये ऐसे गिर गया नीचे, ग्राउंड पे टच कर गया, कहीं पे ये टच कर गया ग्राउंड पे। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ जो एंगल बना ना, ये एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्रीज है। तो कह रहा है
द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये रहा मेरा फुट ऑफ द ट्री, राइट, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहा है जो ट्री का फुट है और जिस पॉइंट पे वो ग्राउंड को टच कर रहा है, इनका जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर्स। एंड हमसे क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, सवाल बहुत ही अच्छा है। तो हमने बोला ABC, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक बात को समझो कि अगर मैं यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ ट्री की बात करूं, तो पहले आप ये समझो कि मेरी ट्री की लेंथ यहाँ से यहाँ तक थी, बट इतना हिस्सा टूट के नीचे गिर गया, और जो ये वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला किधर है, यहीं तो गिरा है नीचे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि टोटल लेंथ ऑफ द ट्री मेरी क्या हो गई, AB प्लस में AC। इतनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये टूटा हुआ हिस्सा ही तो नीचे गिरा है। तो अगर मैं टोटल लेंथ निकालना चाहूँ तो ये मेरा पेड़ है, और ये भी तो पेड़ ही था पहले, अब गिर गया ना बस ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, सुनो ध्यान से, हमने इन ट्रायंगल ABC में, देखो मुझे गिवन क्या है, मुझे बेस गिवन है और निकालना मुझे दोनों ही है, ये भी निकालना है ये भी निकालना है। तो पहले मैंने लगाया यहाँ पे sin 30, अच्छा नहीं sin 30 नहीं लगा सकते, पहले लगाते हैं cos 30 बिकॉज बेस गिवन है मुझे। तो इसका फॉर्मूला होता है B/H, B मेरा कितना है, B मेरा है BC, H मेरा है AC, cos 30 होता है √3/2, BC कितना हो गया भैया, BC है 8, AC मुझे निकालना है। तो AC मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे हम, तो ये मेरा आ जाएगा 16 बाय में √3 मीटर, मेरा क्या आ गया AC। क्लियर और नोट। उसके बाद हम इसी ट्रायंगल में लगाएंगे, देखो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बेस गिवन है और हाइपो निकालना है मेरे को। अच्छा ये हाइपो ही आया है, मेरा AC आ चुका है, अब मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। तो अब मैं 10 30 लगा देता हूँ। तो इस 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, सामने वाला, मतलब AB, और BC मुझे ऑलरेडी गिवन है। अच्छा ये मेरा होता है भाई 1/√3, तो AB मेरा मुझे निकालना है, AC मेरा है, BC है मेरा 8। तो यहाँ से AB कितना आ गया मेरा, AB मेरा आ गया 8 बाय में √3। अब देखो ध्यान से, AB मेरा आ गया 8 बाय, इसको मैं वेट, यहाँ देखो AB मेरा कितना आ गया 8√3, AC मेरा कितना आ गया 16√3। तो 24/√3 जो है मेरा आंसर आ जाएगा। एंड इसको आप लोग फिर ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो एक बार जरा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ जरा एक बार, कि अगर मेरे पास 24/√3 है तो इसको मैं 8 × 3 बाय में √3 लिख दूंगा, इससे ये कट जाएगा एक बार। तो ये मेरा आंसर है 8/√3 मीटर्स। टोटल फाइनल आंसर मेरा क्या है, 8 बाय में √3। क्लियर और नॉट। चलो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, ठीक है। तो इस वाले सवाल में थोड़ा ध्यान से देखो, कह रहा है कि हमको जो है, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं हम लोग, हमको 2 स्लाइड्स बनानी है। एक हमें बनानी है जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए, और एक बनानी है बड़ों के लिए। तो हमने क्या किया कि जो छोटे बच्चों वाला झूला है उसकी हमने हाइट स्टार्ट की 1.5 मीटर से, ठीक है। और ये उनका झूला हो गया। ये झूला किसका है, ये झूला है बिलो 5 इयर्स वालों का। उसके बाद हमने जो बड़ा झूला बनाया उसमें हमने हाइट रखी कितनी, 3 मीटर तक की। सिंपल सी बात है ना भाई, जो बड़े वाला झूला होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। ये हमारा बन गया झूला, दोनों की हाइट दे दी 1.5 मीटर और 3 मीटर। अच्छा जो बच्चों वाला झूला है उसका एंगल दिया हुआ है मुझे 30 डिग्रीज, एंड जो बड़े वाला झूला है उसका एंगल दिया हुआ है ग्राउंड के साथ 60 डिग्रीज। ये क्वेश्चन में गिवन है सब। उसके बाद हमसे बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच केस ऑफ द स्लाइड। तो इस वाले केस में देखो मुझे दोनों केस में स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो स्लाइड की लेंथ ऑब्वियस सी बात है, झूला तो यही हो गया। तो अगर मुझे ये निकालना है, मुझे गिवन क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपो मुझे निकालना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, sin 30। तो sin 30 लगाया, यहाँ लिखा है ऐसे ABC, यहाँ लिखा है ऐसे PQR। अब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, 1.5। निकालना मुझे क्या है, हाइपो मतलब AC। sin 30 मेरा होता है हाफ 1.5 बाय में AC।
तो यहाँ से मेरा AC कितना आ गया 3 मीटर्स। AC कितना आ गया 3 मीटर्स। यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगाया, साइन 60 अपॉन में 3 मीटर बाय में PR। अब ये मेरा होता है √3/2, तो 3 यहाँ पे, PR मुझे निकालना है। तो PR मेरा यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 3 × 2 बाय में √3। तो ये √3 से ये एक बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√3 मीटर्स। बात समझ में आई? तो एक का आंसर मेरा क्या आया 3 मीटर जो बिलो 5 ईयर वाला था, और जो बड़ा झूला आया वो कितना आया 2√3 मीटर्स। ठीक है, चलो। The angle of elevation of top of a tower, the angle of elevation of top of the tower from a point on the ground। अब देखो ध्यान से बात, उसने क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। मतलब ये कोई टावर है, ये उसका जो है टॉप है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसको मैं ग्राउंड पे एक पॉइंट से खड़े होके देख रहा हूं, इसको मैं ग्राउंड पे एक पॉइंट से खड़े होके देख रहा हूं, तो ये मेरा एंगल बनेगा। और ये कितना दिया हुआ है मुझे 30 डिग्री। एंड क्या बोला है कि जो ग्राउंड पे पॉइंट है वो दूर कितना है 30 मीटर दूर है ये पॉइंट। तो ये इसकी फिगर हो गई। यहाँ पे नाम दे दो PQR। क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब ये मुझे निकालना है। तो क्या लगाऊंगा मैं इसमें, गिवन मुझे क्या है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर पूछा है, तो हम क्या लगाएंगे 1030। परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा PQ, बेस कितना है मेरा QR। 1030 होता है 1 बाय में √3, PQ है मेरा निकालना मुझे, एंड QR मेरा हो गया 30। तो 30 बाय में √3, इसको आप लोग सिंपली सॉल्व करेंगे तो 10√3 मेरा आंसर आ जाएगा। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के इस चैप्टर में। चलो अब आ गए हम 15 अगस्त में पतंग उड़ाने वाली बात करेंगे थोड़ी सी। यहाँ पे कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये मेरा ग्राउंड एंड पतंग मेरी उड़ रही है यहाँ, एंड ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये मुझे दे दी इन्होंने। कितनी ऊपर उड़ रही है मेरी पतंग, 60 मीटर ऊपर मेरी पतंग उड़ रही है। एंड सिंपल सी बात है, अगर पतंग उड़ेगी तो मांझा इसमें होगा ही होगा। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कि मांझे को हमने जमीन से बांध के छोड़ दिया ऐसे करते। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, देखो इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब भी वही है एलिवेशन टाइप, ऊपर की तरफ देखना। तो ये वाला एंगल मुझे कितना दे दिया 60 डिग्री। एंड निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इसको बोला x, इसको बोला y, इसको बोला z। ये दिया है परपेंडिकुलर दिया है, हाइपो निकालनी है क्योंकि मांझे की लेंथ तो यही होगी। तो क्या परपेंडिकुलर दिया है, हाइपो निकालनी है, तो क्या लगाऊंगा साइन। तो साइन 60 xy अपॉन में xz। साइन 60 होता है √3/2, xy मेरा कितना है 60, xz मुझे निकालना है। xz को वहां ले गया, 60 इंटू में 2 में √3। तो यहाँ से मेरा ये आंसर जो है सॉल्व करके देखो ध्यान से, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो पहले इसको ऐसे लिखो। अब इस √3 से इसको एक बार काट देना, तो 40√3 जो है मेरा आंसर आ जाएगा। राइट और नॉट, कितना आंसर आया इसका 40√3। क्लियर। चलो 1.5 मीटर टॉल बॉय, कि भाई कोई लड़का है, इसकी जो हाइट है वो मुझे दे दी 1.5 मीटर, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस ऑफ अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है 30 मीटर्स, ठीक है। एज ही वॉक टूवर्ड्स, अब ये कह रहा है कि अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, सुनना ध्यान से। ये लड़का अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है इस पॉइंट पे, एंड अगर ये अभी इसको देखता है, अगर ये अभी इसको देखता है तो मान लो ये वाला एंगल मेरा बन रहा है 60 डिग्री। लेकिन ये भाई साहब चल के थोड़ा सा आगे आएंगे ना, तो जब ये भाई साहब चल के मेरे यहाँ आ गए, इन्होंने फिर से बिल्डिंग को देखा, तो अब इसने ये देखा कि पहले जो एंगल
अच्छा यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, वेट। जो पहले वाला एंगल है ना वो थोड़ा कम है, कि हम जब पहले उस पॉइंट पे थे तो मेरा जो पहले वाला एंगल है वो 30 डिग्री था एंड अब 60 डिग्री है। सिंपल सी बात है ना, आप जिस बिल्डिंग के जितना पास है आपको उतना ही मुंह ऊपर करना पड़ेगा उस बिल्डिंग का टॉप देखने के लिए। तो पहले ये एंगल क्या था, देखो टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60, कि पहले एंगल 30 था अब 60 हो गया। एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो मुझे ये निकालना है कि ये भाई साहब जो है चले कितना है, तो मुझे जो है ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने क्या किया, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मैंने इनको नाम दे दिया ABCD। तो आप लोग इसमें ये समझ रहे हो कि मुझे क्या निकालना है इसमें फिगर के अकॉर्डिंग, तो मुझे CD निकालना है कि CD है कितना। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझो। अच्छा उससे पहले एक और चीज सुनो, हमने यहाँ पे ट्रायंगल ऐसा क्यों बनाया, थोड़ा अजीब सा, कि हमने यहाँ से क्यों लिया। अब देखो ध्यान से, अगर ये बिल्डिंग 30 मीटर की है और मेरी हाइट 1.5 मीटर है, तो आप जरा ये सोचो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा 30 माइनस 1.5, मतलब ये चीज सिर्फ मेरी कितनी होगी, ध्यान से आप देखो, तो ये चीज मेरी 28.5 मीटर होगी। आप ये लोग चीज समझ रहे हैं कि ये चीज 25.8 मीटर ही होगी, कि जो AB की जो लेंथ है वो 28.5 मीटर होगी। क्लियर और नॉट। अब हम बढ़ रहे हैं और अब थोड़ा बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को एक बार दोबारा ऐसे करके बना दूं कि ये दिया है मुझे 28.5 मीटर और ये एंगल दिया है 60, तो क्या मैं यहाँ से इस ट्राइंगल को ऐसे मान लूं? बिल्कुल मान सकता हूं। दिया मुझे क्या है, परपेंडिकुलर। निकालना मुझे क्या है, बेस। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने लगाया 1060। तो 1060 में परपेंडिकुलर मेरा कौन है, A, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, AB। बेस मेरा कौन है, BC। AB मेरा कितना है, तो AB है भाई 28.5 एंड BC मेरा कितना है, ये तो मुझे निकालना है। 1060 मेरा होता है √3, यहाँ लिखा 28.5, यहाँ लिखा BC, तो BC मेरा कितना आ गया 28.5 बाय में √3। इतना क्लियर है या नहीं? ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से अलग से निकाला एक बार, क्या देखो ध्यान से, मैंने BC निकाल दिया। अब मैं बड़े वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ जिसमें मेरा एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, लेकिन ये वाली हाइट तो उतनी ही है। तो अगर मैं अब इसकी निकालने की बात करूं तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा 1030 इज इक्वल टू में 28.5 और ये जो मुझे निकालना है D, ये B और ये A, तो कितना हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मुझे निकालना है, तो ये मेरा आ जाएगा BD। ये मेरा होता है 1 बाय में √3, 28.5 BD। तो यहाँ से मेरा BD कितना आ गया, तो यहाँ से BD मेरा आ गया 28.5 में √3। इतना क्लियर या नहीं? कितना आ गया ये 28.5 बाय में √3। क्लियर और नॉट? अब सुनो ध्यान से, थोड़ा सा अटेंटिव होके, थोड़ा सा हम इसमें से कुछ इरेज कर देते हैं। चलो ये हटा देते हैं। अब सुनना ध्यान से, अगर मुझे इसमें से जो मेरी रिक्वायर्ड लेंथ है वो DC है, तो DC को मैं DB माइनस BC बोल सकता हूँ ना। इस पूरे में से ये माइनस कर देता हूँ इतना, तो यही वाला पोर्शन बचेगा बस, और यही मुझे निकालना है। तो DB मेरा कितना आया, DB मेरा आया 28.5 √3, वो मेरा आया था 28.5 बाय में √3। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये 19 √3 आ जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं मीटर्स में, राइट। अच्छा सवाल, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट। ठीक है, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है।
कह रहा है कि ये एक बिल्डिंग है, मान लो ये एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर है, और यहां से मैं इस बिल्डिंग के टॉप को भी देख रहा हूँ और इस टावर के टॉप को भी देख रहा हूँ। बात समझ में आई थोड़ी सी, कि हम एक ही पॉइंट से दो जगह पे देख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, कह रहा है कि एक एंगल 45 है, एक 60 है, तो जो कम वाला एंगल है वो 45 होगा, जो ज्यादा वाला है वो 60 होगा। एंड क्या बोला है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, की जो बिल्डिंग की लेंथ है वो 20 मीटर है। चलो हमने नाम दे दिया फटाफट से, ए बी सी डी। निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट निकालनी है, मतलब मुझे क्या निकालना है, डीसी निकालना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने लिया इन ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी ट्रायंगल में मुझे परपेंडिकुलर गिवन है, क्या निकालना है मुझे, मैं यहाँ से बेस निकालने की ट्राई करता हूँ। तो मैंने क्या किया, 10 45 इज इक्वल्स टू सी बी अपॉन में ए बी। तो ये मेरा होता है 1। अच्छा, सी बी की वैल्यू मुझे गिवन है 20, तो यहां से मेरा ए बी भी कितना आ गया, 20 मीटर। ठीक है, अब लोग आप थोड़ी एक चीज ध्यान से समझो, मैंने वो वाला ट्रायंगल यूज करके ये निकाल दिया 20 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, मैंने ले लिया इन ट्रायंगल ए बी डी। अब जब मैं ए बी डी ट्रायंगल ले रहा हूँ ये बड़े वाला, तो मैं एंगल ये वाला लूंगा 60 वाला, राइट। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, यहाँ लिखा मैंने 1060 इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर कौन है बड़े ट्रायंगल का, बी डी, पूरे का पूरी लाइन, एंड अपॉन में ए बी। 1060 होता है √3, बी डी मुझे निकालना है, ये मेरा आया 20। तो यहाँ से बी डी मेरा कितना आ गया, 20 बाय में 20 √3 मीटर्स। ठीक है, क्या ये दोनों मेरे आंसर हैं, तो नहीं। आंसर क्या आएगा, आंसर डीसी है, डीसी निकालना है ना। तो फिगर में देखो, डीसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, डीसी को मैं बोल सकता हूँ डी बी माइनस सी बी। तो डी बी कितना है मेरा, ये है 20 √3, सी बी कितना है 20, तो 20 कॉमन लिया, तो 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये मेरा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, राइट और नॉट। चलो अगला, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है, पेडेस्टल मतलब पायदान टाइप्स की, ऐसा कुछ है, मान लो ये बना हुआ है एक पेडेस्टल टाइप सा, इस पे कोई स्टैचू रखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60, कि मैं किसी पॉइंट से स्टैचू के टॉप को देख रहा हूं, और ये मेरा एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से यहां तक का, ये मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री पूरे का पूरा। एंड क्या बोला है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल। अब देखो वेट अ सेकेंड, इसी पॉइंट से मैं पेडेस्टल को भी देख रहा हूं। मैंने क्या बोला कि इसी पॉइंट से मैं पेडेस्टल को भी देख रहा हूं। ये मुझे एंगल दिया है 45 डिग्री और ये पूरा दिया है 60 डिग्री। तो यहाँ वही किया, नाम दिया हमने पहले इसको क्या, पी क्यू, अच्छा वेट, क्यू इसको नहीं, क्यू देते ऊपर वाले को, है ना, पॉइंट तो ऊपर भी है। कोई नहीं, मैं इसकी आप लोगों की फिगर एक बार अच्छी बना देता हूँ अच्छे से, कि फिगर इसकी बनेगी कैसी। तो इसकी फिगर कुछ ऐसी बनेगी कि ये यहाँ से यहाँ तक स्टैचू, फिर ये पेडेस्टल की लेंथ, और हम इसको यहाँ से ऐसे देख रहे हैं। तो ये मेरा है पेडेस्टल का टॉप, तो ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री। ये है मेरा स्टैचू का टॉप, तो यहाँ से ये एंगल कितना है 60 डिग्री। इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर एस। निकालना क्या है मुझे, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, मतलब मुझे निकालना है इस फिगर के अकॉर्डिंग क्यू आर। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, गिवन मुझे क्या है, गिवन मुझे है सिर्फ और सिर्फ अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, सिर्फ और सिर्फ स्टैचू की लेंथ जो है मुझे गिवन है। तो इस सवाल को देखो मैंने कैसे किया, ध्यान से बात को सुनेंगे कि ये सवाल किस तरीके से किया जाएगा। सवाल बहुत अच्छा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोला कि मैंने इसको मान लो h मान लिया,
मैंने यहाँ लिखा कि लेट द पेडेस्टल हाइट बी एच, मैंने इसको एच मान लिया। चलो अब जरा सॉल्व करते हैं। पहले मैंने ट्रायंगल लिया, कौन से वाला, बड़ा ट्रायंगल लिया मैंने, पी आर एस, ये वाला और ये वाला। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे जब 1060 लूंगा तो परपेंडिकुलर आएगा, मतलब पी आर आएगा पूरा, और अपॉन में क्या आएगा, बेस मतलब आर एस। ये मेरा होता है √3। पी आर मेरा कितना हो गया, ध्यान से देखो, 1.6 प्लस में एच। आर एस मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है। फिर मैंने लिया दूसरा ट्रायंगल छोटे वाला, मतलब क्यू आर एस। अब क्यू आर एस मेरा कितना है, तो ये हो जाएगा मेरा 1045 इज इक्वल्स टू क्यू आर बाय में आर एस। ये मेरा होता है 1। क्यू आर को मैंने माना है एच, आर एस मुझे नहीं पता, तो मेरा यहाँ से आर एस जो है वो एच के बराबर आ गया। आर एस कितना आ गया, एच के बराबर आ गया। अब जब ये एच के बराबर आ गया तो मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ ना, अरे भाई मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ या नहीं, तो मैंने वही किया, मैंने इसको आर एस को एच के बराबर रख दिया। अब ये एच वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा आ गया √3h मल्टीप्लाई में, और ये है मेरा 1.6 प्लस में h। तो क्या किया मैंने, यहाँ से इस वाले h को इधर ले गया, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, √3h माइनस h 1.6। अब यहाँ से मैंने अगर h को कॉमन ले लूं तो ये मेरा हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 1.6। तो यहाँ से मेरा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 जो है, ये मेरा आंसर है। अगर आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करनी है थोड़ी सी, तो आप क्या करेंगे, बस इसको रैशनलाइज कर देंगे, और यहाँ से मेरा जो है ये आंसर आ जाएगा, राइट। 1.6 इन अपॉन √3 माइनस 1 मीटर्स। क्लियर और नॉट? चलो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कह रहा है कि एक बिल्डिंग है और एक, अच्छा देखो फिगर में देखो, एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ठीक है एक टावर है, ठीक है, कि हमने एक बनाई ऐसे बिल्डिंग, वेट, एक हमने बनाई यहाँ पे जो है बिल्डिंग, और एक बनाया, मान लो मैंने टावर। क्या बोला इसने कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, कि हम जब फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग को देख रहे हैं, मान लो मैंने इसको बिल्डिंग मान लिया ना, मान लो ये मेरी जो है बिल्डिंग है, इसको जब मैं देख रहा हूं तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, की जब बिल्डिंग के फुट से टावर को देख रहे हैं तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो ये कुछ इस तरीके की फिगर आ गई, इसको मैंने नाम दे दिया ABCD, ठीक है। सवाल में बोला है द टावर इज 50 मीटर हाई, सवाल में मुझे टावर की जो है लेंथ वो दी है 50 मीटर। तो कैसे होगा ये सवाल, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है, तो इस सवाल के अकॉर्डिंग मुझे इसमें AB निकालना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल DCB। अगर मुझे DCB ट्रायंगल में 60 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर गिवन है, तो मैं पहले बेस निकालता हूँ इसका। तो मतलब मैं लगाऊंगा इसमें 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब DC मतलब 50, और निकालना क्या है मुझे BC। तो ये है मेरा √3, 50 बाय में BC, तो यहाँ से मेरा BC कितना आ गया, 15 बाय में √3, ये मेरा जो है BC आया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने लिया दूसरे वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, इसमें मैं लगाऊंगा क्या 1030, क्योंकि 30 वाला एंगल है इसमें तो, और 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन है AB, और बेस कौन है BC। अब यहाँ देखो ध्यान से, 1030 होता है 1/√3, AB जो है मुझे निकालना है, BC में निकाल चुका हूं ऑलरेडी 15 बाय में √3। अब होगा क्या, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 15 बाय में √3 इंटू में
1 में √3 इज इक्वल टू में AB। तो AB मेरा जो है 50/3 मीटर्स आ जाएगा। मतलब जो हाइट ऑफ द, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा 3, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग मेरी क्या आ गई फाइनली 15/3 मीटर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग। ठीक है, पहले इसने क्या बोला कि 2 पोल बना लिए मैंने इक्वल हाइट के, तो ये इक्वल हाइट के 2 पोल हो गए ऑपोजिट ईच अदर ऑन द साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है, यहाँ पे इसने देखो क्या बोला है, कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी रोड है, उसमें वो 2 पोल्स खड़े हुए हैं रोड के साइड पे, एंड फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, की रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर्स। ठीक है, टॉप ऑफ पोल्स, कि हम इन दोनों पोल्स को इस बीच वाले पॉइंट पे खड़े होकर देख रहे हैं, और एक जगह मेरा एंगल जो है वो 30 डिग्री है और एक जगह एंगल 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, कि इन दोनों पोल्स की जो है हाइट निकालनी है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से इस बात को समझिए कि मुझे यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था कि इनकी हाइट बराबर है, तो मैंने हाइट को h मान लिया। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि लेट द हाइट ऑफ द पोल्स बी h मीटर। अब क्वेश्चन किया, कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो मैंने क्या किया, मैंने एक काम और किया, मैंने यहाँ से इसको बोला x, और तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 80 - x, हाँ या ना। एंड मुझे यहाँ से बेसिकली वैल्यू किसकी निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। ठीक है, मुझे यहाँ पे h भी निकालना है और ये भी निकालना है कितनी दूर है ये। तो इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अच्छे से, क्योंकि अच्छा सवाल है ये वाला। तो क्या किया देखो यहाँ पे ध्यान से एकदम, इन ट्रायंगल, अच्छा ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, तो A B, ये C, ये D, ये E। तो पहले मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल ABC की। तो ABC में मैंने लगाया 1060 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो इस ट्रायंगल में देखो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपो, तो h अपॉन में x, ये होता है √3 h अपॉन में x। तो यहां से मेरा h कितना आ गया, h मेरा √3x के बराबर आ गया। ठीक है, यहां मैंने लिया दूसरा ट्रायंगल मतलब EDC, तो यहां लिखा है ऐसे EDC। इसमें मैंने लिया क्या 1030 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यहाँ पे कितना आ गया 80 - x, ये मेरा हो जाता है कितना 1 में √3। अब मैंने क्या किया, यहां से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 80 - x इज इक्वल टू में √3h। अब यहाँ पे ध्यान से एक बात को सुनेंगे ध्यान से बहुत ज्यादा, कि यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या लिखा है √3 - x। तो मैंने क्या किया, मैंने इस h की जगह क्या लिख दिया √3 - x, यहाँ पे ले जाके √3x लिख दिया मैंने h की जगह। तो ये क्या हो गया 80 - x, √3 इंटू √3 3x, ये वाला x वहां जाके बन जाएगा 4x। तो यहां से मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 20। x की वैल्यू 20 आने का मतलब ही यहाँ पे जो है वो ये है कि भाई जो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये मेरा 20 मीटर है, और जो ये वाला है ये 60 मीटर है, बिकॉज ये 80 - x था। अब अगर x मेरा 20 आ गया है तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, है ना, मैं इसमें x इज इक्वल टू 20 पुट कर सकता हूँ। तो h इज इक्वल टू √3 इंटू 20, मतलब हाइट कितनी आ जाएगी 20 √3 मीटर्स। तो यहाँ से आप लोग ये देखो कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि हाइट ऑफ द पोल्स कितनी आ गई 20 √3 मीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो जो ये पॉइंट है इसका डिस्टेंस कितना है, एक पोल से 20 और एक पोल से 60, एक पोल से 20 और एक पोल से 60, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस। क्लियर और नॉट? चलो ओके, यहाँ ऑलरेडी एनसीईआरटी में फिगर गिवन थी तो सोचा हमने भी ले ली, हमने भी क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करें। चलो ये फिगर है मेरी, फिगर में देखो ये सब सिस्टम दिया हुआ है कि ये एक लाइट हाउस है, जो डीसी है मेरा वो, ये जो डीसी है यहाँ से यहाँ तक ये मेरा 20 है,
ये एंगल 30 है, ये 60 है, ये BC है। मैंने पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो मुझे एक तो AB निकालना है एंड द विड्थ ऑफ द CD, विड्थ ऑफ द CD निकालना है एंड 20 मीटर फ्रॉम पोल AB। वेट अ सेकंड, इस क्वेश्चन में कुछ ऊपर नीचे नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। यहाँ पे CD नहीं आएगा, यहाँ पे CD नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा विड्थ ऑफ द कैनाल एंड कैनाल है मेरी इसमें कौन, CB। मतलब मुझे AB और CB की जो है वैल्यूज निकालनी है। तो क्या करा मैंने, इसको मैंने x बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, x बोल दिया मान लो। चलो सवाल को करते हैं सॉल्व। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, दो ट्रायंगल मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं। तो पहले मैंने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ABC, ठीक है। अच्छा मुझे इसमें जो है हाइट भी नहीं गिवन है, तो हाइट को भी जो है मैं मान लेता हूँ। चलो इसको मैंने h मान लिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया। देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ABC में लगाऊंगा मैं 1060 h बाय में x, बिकॉज h इज परपेंडिकुलर, x इज बेस। तो ये हो गया √3। देखो यहाँ से भी कुछ सिमिलर सी इक्वेशन जो है बन गई लास्ट टाइम जैसी, ठीक है। फिर मैंने लिया बड़े वाला ट्रायंगल, मतलब ABD। तो इन ट्रायंगल ABD, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 1030। अब 1030 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, AB, और बेस कौन है, BD, पूरे का पूरा BD। 1030 कितना होता है, 1030 होता है 1/√3। AB मेरा है h। अब BD मेरा कितना है, ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक, तो ये पूरा 20 + x है। कितना है, 20 प्लस में x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 प्लस में x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3h। क्लियर और नॉट। अब यहाँ फिर से वही चीज है, h की वैल्यू कितनी है, √3x। तो यहाँ मैंने h की जगह क्या लिख दिया, √3x। तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस में x इज इक्वल टू में 3x। ये x वहां जाके हो जाएगा माइनस, तो बन जाएगा 2x। तो यहां से मेरा x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 डिग्री। अब x मेरा 10 डिग्री आ गया, मतलब CB मेरा जो है वो 10 मीटर, सॉरी मीटर, 10 मीटर मेरा CB आ चुका है। उसके बाद मुझे निकालना क्या है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, उसके बाद मुझे बस निकालना है h। तो h मेरा वैल्यू मुझे पता थी, √3x है। तो मेरा 10√3 मीटर जो है ये आ गया। तो एक आया मेरा आंसर क्या, 10√3 मीटर्स, और एक आया 10 मीटर। क्लियर और नॉट। चलो 10th क्वेश्चन, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, की एक बिल्डिंग है 7 मीटर ऊंची। The angle of elevation of top of cable tower is 60 and the angle of depression of its foot। कह रहा है कि ये ग्राउंड हो गया मेरा, ये मेरी कोई बिल्डिंग है, ये मेरी कोई जो है बिल्डिंग है, इसको मैंने नाम दे दिया AB, एंड यहाँ पे कोई टावर है। अब मैं इस बिल्डिंग पे खड़े होकर इस टावर को ऊपर भी देख रहा हूँ, इस टावर को नीचे भी देख रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है। तो ये मुझे कितना दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, एंड डिप्रेशन कितना दिया है, 45 डिग्री। तो ये 45, तो ये भी 45। चलो अब सवाल सॉल्व करा जाए कि पूछा क्या है। तो भाई साहब ने पूछा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, मतलब मुझे ये निकालना है पूरा, क्योंकि ये मुझे गिवन है 7 मीटर्स। हाइट ऑफ टावर मतलब EC निकालना है, टोटल EC। तो क्या किया, देखो यहाँ पे ध्यान से, इन ट्रायंगल ADC, मतलब पहले मुझे यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा, फिर अलग से ये निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, चलो मैं यही कर देता हूँ। ध्यान से एक चीज को सुनना और थोड़ा अच्छे से। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर ही होगा, पहले इतना दिमाग लगाओ, होगा या नहीं, ये भी 7 मीटर ही होगा ना, होगा। अब मुझे ED निकालना है। अब ध्यान से आप एक चीज को समझो कि जो मेरा ED वाला ट्रायंगल है, मतलब ED और A, मुझे ये निकालना है, लेकिन क्या मुझे ये गिवन है, ये AD नहीं गिवन। क्या मुझे ये गिवन है, नहीं गिवन। तो जब मुझे कोई एक गिवन ही नहीं है तो मैं तीसरा कैसे निकालूं, तो नहीं निकाल सकता। तो मैंने क्या किया,
मैंने इस ट्राइंगल का यूज किया। तो पहले मैंने यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी इस 7 का यूज करके ये निकाला। तो क्या बोला मैंने, 1045 इज इक्वल्स टू में ए बी अपॉन में बी सी, बिकॉज वही उसके लिए बेस होगा। ये 1 हो गया, ए बी मेरा है 7, बी सी, तो बी सी भी कितना आ गया मेरा 7 मीटर। अब एक चीज थोड़ा दिमाग लगाएंगे अच्छे से कि भाई अगर ये मेरा 7 मीटर आ गया तो ये ए डी कितना होगा, ये भी तो 7 मीटर ही होगा, बिल्कुल होगा या नहीं। फिर मैंने ट्रायंगल लिया कौन सा, ए डी ई। अब ए डी ई में मैंने लगाया 1060, परपेंडिकुलर कौन है, ए डी, बेस कौन है, ए डी, 1060 होता है √3, ई डी मुझे निकालना है, ए डी मेरा 7 है, ए डी मेरा 7 है, तो ई डी कितना आ गया 7√3 मीटर्स। लेकिन क्या ये टोटल हाइट आ गई, नहीं आई, क्योंकि टोटल हाइट मेरी क्या है, ईसी, तो ईसी कितना होगा, ईडी प्लस डीसी। तो ऐसे लिखा ईडी प्लस डीसी, ईडी मेरा कितना आया है 7√3, डीसी है 7, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 7√3 + 1 मीटर्स। क्लियर और नॉट। तो फाइनल आंसर जो है वो मेरा ये है, राइट और नॉट। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। 11th क्वेश्चन पढ़िए। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। तो सी लेवल ये हो गया मेरा, यहां मैंने बना दिया एक लाइट हाउस। एंड लाइट हाउस के बारे में क्या दिया हुआ है मुझे कि दिस इज 75 मीटर हाई। क्लियर और नॉट। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, कह रहा है कि यहाँ 2 शिप तैर रही हैं। भाई जहां लाइट हाउस है वहां शिप ही तैरेंगी आसपास। एंड मैं इन दोनों शिप को लाइट हाउस के ऊपर खड़े होकर देख रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो अगर ये मेरा हॉरिजॉन्टल है तो एक शिप को देखने के लिए मुझे कम नीचे होना पड़ रहा है, तो मतलब ये होगा 30 डिग्री। अब अगर ये 30 डिग्री है तो इसके लिए ऑल्टरनेट कौन होगा, ये वाला होगा 30 डिग्री। एंड जब मैं देख रहा हूं ज्यादा तो ये वाला एंगल कितना है 45, मतलब ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री। ठीक है ना। जो चीज जितना पास है उसके लिए गर्दन उतनी ही ऊपर नीचे करनी पड़ती है, सिंपल लॉजिक एज दैट। ये वाली बोट पास है, इसका एंगल ज्यादा है, देखो। चलो नाम दे दिया हमने ए बी सी एंड डी। इसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, तो निकालना मुझे क्या है, सी डी निकालना है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने यहाँ पे दोनों बारी ट्रायंगल लिया। पहले लिया मैंने एबीसी, तो एबीसी में मैंने क्या लिया 1045, तो क्या आ जाएगा मेरा 45 के लिए परपेंडिकुलर हो गया ये और बेस हो गया ये, तो 45 होता है 1। तो यहां से बीसी मेरा कितना आ गया, बीसी मेरा आ गया सिंपल 75 मीटर। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने लिया दूसरे वाला ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल लिया, इसमें क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, 10 30 मेरा हो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी। तो ये मेरा होता है 1/√3। ए बी मेरा हो गया 75, यहाँ से बी डी, तो ये मेरा जो बी डी है वो आ जाएगा 75 बाय में √3 मीटर। क्या ये मेरा आंसर है, नो, मेरा आंसर है सी डी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, सी डी को इस यहां से लेके यहां तक को मैं क्या बोल सकता हूँ, बी डी, मतलब पहले यहां से पूरा निकालो फिर इतना माइनस कर दो तो ये बच जाएगा बस। तो बी डी माइनस बी सी, तो बी डी मेरा कितना है, वेट अ सेकेंड, बी डी माइनस बी सी, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा 2 मिनट, यहाँ पे ये √3 नीचे नहीं आएगा, √3 ऊपर आएगा, ठीक है ना, कोई नहीं। तो ये मेरा हो जाएगा 75 √3 माइनस में 75, तो 75 √3 माइनस 1 मीटर्स। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना है, इतना, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो है इतना। क्लियर और नॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो भी अच्छे क्वेश्चन है ना उनमें फिगर गिवन होगी, एंड जनरली ऐसा ही होगा कि हम अपनी अपनी खुद की हाइट को सिग्निफिकेंटली मान लेंगे जो भी गिवन हाइट है। तो आप लोगों को यहाँ पे जो एडिशनल चीज थोड़ी सी एक चीज है वो बस यही है कि ये जो हाइट है इतनी, ये 1.2 है और ये 88.2 है। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूं इतनी लेंथ की, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी, इसको बोला सी, इसको बोला डी। तो अगर मैं यहाँ पे बीसी की बात करूं कि बीसी मेरा कितना है, तो बीसी मेरा 88.2 नहीं है पूरा, 88.2 माइनस में ये इतना सा माइनस करना पड़ेगा मुझे, तो ये कितना है 1.2, तो मतलब 87 है ये। एसी मेरा कितना है 87 बीसी। तो अब मैं इसके लिए एक यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ, ठीक है, जिसमें आप लोगों को ये थोड़ा सा और सही से दिखने लग जाए। कुछ ऐसी फिगर है और ये है मेरा 87 मीटर्स, ठीक है। एंगल वेंगल तुम्हें यहाँ पे दिख ही रहे हैं कि ये वाला 30, ये वाला 60, ठीक है। अब निकालना क्या है मुझे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून बी। तो बात यहाँ पे सिंपल सी ऐसी है कि भाई कोई एक बलून था, पहले वो बलून जो था, ठीक है, ये बलून पहले यहाँ पे था डी पॉइंट पे, हवा चल रही है तो बलून जाएगा उड़ के। अगर बलून मेरे सर के ऊपर उड़ रहा है तो मुझे गर्दन पूरी ऊपर करनी पड़ेगी, बट अगर थोड़ी देर बाद हवा चल गई तो मुझे गर्दन कम ऊपर करनी पड़ेगी। जब तक ये बलून डी पे था मैंने इसको देखने के लिए कितना ऊपर किया मुंडी को, 60 डिग्री, लेकिन जब थोड़ा दूर चला गया तब मैंने कितना ऊपर किया, सिर्फ 30 डिग्री। क्लियर और नॉट। ऐसे यहाँ पे दो ट्रायंगल बनने हैं, तो मैंने क्या किया ध्यान से देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल, अच्छा 2 मिनट, आप लोगों को ये शायद फिगर समझ में आ नहीं रही होगी, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ एक बार, ठीक है ना। तो ये फिगर जो है कुछ इस तरीके से है, वेट, कि ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनका ही मुझे डिस्टेंस निकालना है, राइट। पहले ये वाला गिवन था मेरे को 60 डिग्री, फिर ये वाला दिया मुझे 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये वाला है 30 डिग्री, ये वाला है 60 डिग्री, इनके मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे ए बी सी डी ई। तो जो डी ई है, डी सी है मेरा, पहले वो मान लो 87 मीटर है, बिकॉज हम अपनी वाली हाइट को माइनस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मुझे यहाँ से क्या निकालना है, बेसिकली मुझे निकालना है बैलून कितना चला। तो बैलून मेरा यहाँ से यहाँ तक गया है, मतलब मुझे ये लेंथ निकालनी है बी से लेके सी तक। तो क्या निकालना है मुझे, इस फिगर में बी सी निकालना है। तो मैंने क्या किया, मुझे गिवन क्या, मुझे गिवन बस 87 है। तो मैंने पहले ट्रायंगल लिया, कौन से वाला, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। तो ए सी डी में मुझे ये नहीं पता, सिर्फ ये पता है, समझे बात को, मुझे सिर्फ ये पता है। तो मैंने क्या किया, मैंने लगाया यहाँ पे 10 30। अब 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, सामने वाला, मतलब 87, और नीचे बेस कौन है, AC। और ये मेरा कितना होता है 1/√3, 87 बाय में AC। तो यहां से मेरा AC कितना आ गया 87√3, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया दूसरे वाला ट्रायंगल, मतलब ABE, यहां मैंने लगाया क्या 10 60 डिग्री। 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन है मेरा, BE अपॉन में AB। BE मुझे पता है। अब देखो ध्यान से, हमने कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला कि बलून की हाइट ऊपर नीचे हो रही है, तो बलून की हाइट उतनी ही है। तो अगर ये 87 तो ये भी 87 होगी। तो ये कितना आ गया 87। AB मुझे नहीं पता, तो ये मेरा कितना आ गया √83, मतलब √3 अपॉन इक्वल टू में 87 बाय में AB। तो AB कितना आ गया मेरा 87 बाय में √3। एंड इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ, दिस इज 29 इंटू 3 बाय में √3। तो ये मेरा आ जाएगा 29√3। अब मुझे निकालना था BC। तो BC को मैं क्या बोल सकता हूँ, BC को मैं बोल सकता हूँ AC माइनस BC। अगर मुझे ये निकालना है तो मैं पहले पूरा निकालूंगा यहाँ से यहाँ तक,
और उसमें से इतने को माइनस कर दो तो मेरा ये बचेगा फिर तो AC मेरा कितना है 87√3 माइनस में 29√3 तो ये मेरा आ जाएगा 58√3 मीटर्स। ठीक है, कितना आंसर आ गया मेरा इसका 58√3 मीटर्स। क्लियर है। चलो, A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at top of tower observes a car at an angle of depression of 30 which is approaching the foot of the tower. ठीक है, ये कहना चाह रहा है बेसिकली कुछ इस तरीके से कि ये टावर है, इस टावर पे जो है कोई खड़ा हुआ है, वो एक गाड़ी को देख रहा है एंड सिंपल सी बात है, पहले वो गाड़ी दूर थी, पहले वो गाड़ी यहाँ थी, पहले वो गाड़ी यहाँ थी, अब वो चल के यहाँ आ गई है। तो पहले जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था, पहले वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 था, मतलब फिगर ऐसी बनेगी पहले एंगल 30 था, अब वो एंगल 60 हो गया है। एंड और मुझे क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया, और बस ये दिया है कि जो यहाँ पे टाइम लगा है वो 6 सेकंड का है, जो टाइम लगा है वो 6 सेकंड का है, और मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ इस सवाल में, सब कुछ मुझे खुद ही निकालना है। तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, अगर कुछ गिवन नहीं है ना तो मान लो, तो उस चीज को मान लो। तो मैंने यहां से क्या किया, एक चीज को ध्यान से सुनना, मैंने बोल दिया कि चलो मान लेते हैं स्पीड ऑफ द कार, मैंने इस क्वेश्चन में क्या बोला, स्पीड ऑफ द कार को x मान लो। क्या मान लो, x मीटर पर सेकंड मान लो। अगर स्पीड ऑफ द कार मेरी x मीटर पर सेकंड है तो जो ये डिस्टेंस है मेरा, जितना उसने 6 सेकंड में चला, अरे भाई उसने 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, CD। तो अगर मुझे डिस्टेंस CD निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मैंने कितनी मानी है अभी x, टाइम कितना लगा था 6 सेकंड, टाइम कितना लगा 6 सेकंड, तो 6x डिस्टेंस हो गया या नहीं हो गया, ये मैंने बोला कि जो ये डिस्टेंस है ये मेरा 6x हो गया। बात समझ में आ गई, डिस्टेंस कितना हो गया 6x। अब सुनो ध्यान से, अगर ये मेरा 6x है, मैंने बोला यहाँ पे 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60. Find the time taken by car to reach the foot of the tower from this point. यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 6 सेकंड लगे, तो मुझे बस ये निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी देर लगेगी। तो मैंने क्या करा, वो ध्यान से बात को सुनो। मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में चलो t सेकंड लगते हैं। कितना लगता है, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको t सेकंड लगते हैं, या अगर नहीं भी करना तो कोई नहीं, हम इसको मानते हैं h, और ये मान लो जो है मुझे नहीं पता, या एक काम करते हैं इसको बिना माने कर देते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया ABC, तो ABC ट्रायंगल में मैंने लगाया क्या 1060, तो 1060 AB अपॉन में BC, ये होता है √3 AB अपॉन में BC। तो एक मेरे पास जो इक्वेशन आ गई वो कुछ इस तरीके से आ गई कि AB अपॉन में BC इज इक्वल टू में √3। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से दूसरा ट्रायंगल लिया 30 वाला, तो इन ट्रायंगल ABD, तो यहाँ लिखा 1030, 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन AB और अपॉन में कौन BD। अब ये होता है मेरा 1/√3, AB मुझे नहीं पता, BD मेरा कितना है, ध्यान से बात को सुनना, जो BD है मुझे वो भी नहीं पता मेरा कितना है, लेकिन उसको मैंने बोल दिया यहाँ पे BC प्लस में 6x। क्या बोल दिया मैंने उसको, BC प्लस में 6x। अब आप लोग थोड़ा यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो। देखो मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ एक बार, AB बाय BC √3। तो एक मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी आई है, ठीक है, और एक मेरी इक्वेशन आई है AB बाय में BC प्लस में 1/6। एक इक्वेशन कुछ इस तरीके से आई है, दो इक्वेशन आ गई। अब आप लोग यहाँ ध्यान से एक चीज को देखो, यहाँ मैंने
इसको मल्टीप्लाई कर दिया उधर तो ये आ गया √3bc। यहाँ भी मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले गया तो bc प्लस में 6x इज इक्वल टू में √3। अब आप ये देखो ये दोनों चीजें बराबर हैं ए बी के, तो मैंने इनको जो है बराबर कर दिया। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, √3bc इज इक्वल टू में bc प्लस में 6x बाय में √3 मल्टीप्लाई किया इसको वहां पे, तो ये कितना हो जाएगा 3bc प्लस में bc प्लस में 6x। इसको वहां पे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 2bc इज इक्वल टू में 6x। उसके बाद ये कट जाएगा यहां से ऐसे, तो bc मेरा कितना आ गया, bc मेरा जो है वो आ गया कितना 3x। जो bc मेरा डिस्टेंस है वो कितना आ गया 3x। याद रखना अभी। अब देखो सवाल को ध्यान से, मैंने बोला था ये जो मेरा डिस्टेंस है ये कितना आ गया, ये डिस्टेंस आ गया मेरा 3x। अब आप लोग ये समझो, अगर मेरा ये डिस्टेंस 3x है, अगर मेरा डिस्टेंस BC 3x है तो डिस्टेंस कितना 3x। स्पीड कितनी मानी थी मैंने, देखो स्पीड मैंने मानी थी यहाँ पे मेरी x, तो x टाइम मुझे निकालना है ना, मुझे नहीं पता कितनी देर में ट्रेवल करेगा इतनी देर को। अरे भाई इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है x स्पीड के साथ, तो टाइम निकालने के लिए मैं डिस्टेंस बाय में स्पीड ही तो करूंगा। तो डिस्टेंस कितना है 3x, स्पीड कितनी है ये, तो यहाँ से ये कट, तो 3 सेकंड मेरा जो है आंसर आ गया। सिंपल, क्लियर और नॉट। अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, राइट। देख लो एक बार, ये लो फिर से फ्लो में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ओके ऑल राइट, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके अच्छी बात है, गुड। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा चैप्टर, ठीक है। एंड बाकी अगर आप लोगों को ये चैप्टर टफ लग रहा है तो नहीं, ये टफ नहीं है, ये बस थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप लोग इसी लेक्चर को एक बार खुद से देखते हैं सॉल्व करते करते, देखो साथ में सॉल्व करना, मैंने जैसे जैसे सॉल्व कराया है उसको मेरे साथ में सॉल्व करो। एंड फिर 1-2 वीक बाद जब आपको लगता है कि आप चीजें भूल गए हो तो इसी लेक्चर को 2x पे देख लेना, एकदम इंस्टेंट रिवीजन हो जाएगी हर एक क्वेश्चन की। एंड उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आपका न्यू क्वेश्चन बनता है तब भी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कॉम्पिटेंसी बेस्ड यहीं से आना है, जिसको आप लोग बोलते हैं ना केस स्टडी आती है बोर्ड्स में, 3 क्वेश्चन आते हैं लास्ट में 4 या 5 मार्क्स के, वो बेसिकली यहीं से आने हैं। एक क्वेश्चन तो पक्का इससे मान लो आप लोग। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटेंसी में वो आप लोगों की एनालिटिकल स्किल चेक करते हैं बेसिकली, कि आप चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हैं डेली लाइफ में या नहीं। तो ये वैसा ही चैप्टर है, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।